Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, जो कि आपके सीटेट, एचटेट, रीट, केवीएस, डीटी प्लस भी, यूपीटेट हर एग्ज़ाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। बिकॉज जो सीटेट का सिलेबस है वही हमारे मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसमें बस कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये आपको जो थर्ड पार्ट है लर्निंग एंड पैडागोजी, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, उसका पार्ट है ये। इससे पहले हम ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को मैंने जो है 3 पार्ट्स में 4 पार्ट में डिवाइड करके बताया है। फर्स्ट जो बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सेकेंड जो है चिल्ड्रन स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग, एंड थर्ड इज़ लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, एंड फोर्थ इज सोशल कंटेस्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने छोट करके उनको समझाया है। आज हम पढ़ने वाले हैं ये नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद ये अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, एरर एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन लर्निंग प्रोसेस, एक वीडियो इसकी आएगी। उसके बाद जो है एक कंबाइंड वीडियो आएगी, कोग्निटिव एंड इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग एंड फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। इनकी जो है एक ही वीडियो आएगी, तो यानी 2 वीडियो हो रहेंगे आपकी इस वीडियो के बाद, जिसके बाद आपका सीडीपी का जो सिलेबस है सीटेट का वो कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन। चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि यहाँ पे इस पैडागोजी के अंदर हम बच्चों का एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर देखते हैं। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर पैडागोजी व्यू child as a active learner who can identify, explore and solve problem rather than simply receiving information। यानी कि जो पैडागोजी है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, बच्चे को कैसे देखती है? एज एन एक्टिव लर्नर, जो कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर है जो आइडेंटिफाई कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, सोल्व कर सकता है प्रॉब्लम को, ना कि सिर्फ सिंपली रिसीविंग इंफॉर्मेशन, ना कि वो जस्ट इंफॉर्मेशन को जो है रिसीव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये अप्रोच जो है क्रिटिकल इम्फेसिस करते हैं, जोर देते हैं किस पर? क्रिटिकल थिंकिंग पर, क्रिएटिविटी पर, अप्लाइंग नॉलेज इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, और फोकस करती है बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ डेवलप करने के लिए, बच्चे के अंदर जो है एनालाइजिंग एबिलिटी डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, बच्चा जो सिचुएशन को एनालाइज करे, सॉल्यूशन निकाले उसका, एंड इवेल्युएट करे कि कितना वो सॉल्यूशन इफ़ेक्टिव है और या नहीं है। ठीक है, विच वन कैन बी द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर होगी। ये हमारी जो है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर पैडागोजी जो है बोलती है। नेक्स्ट, इसके क्या की एक्सपेक्ट होनी चाहिए? ठीक है, अगर बच्चा एक जो है प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहा है तो फर्स्ट है एक्टिव लर्निंग। तो सबसे पहले तो बच्चों को, टीचर को जो है बच्चों को हमेशा इंकरेज करना चाहिए कि बच्चा हमेशा एक्टिवली इन्वॉल्व हो लर्निंग प्रोसेस में, ना कि सिर्फ एक पैसिव इंफॉर्मेशन रिसीवर बनकर बैठ जाए। दूसरा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का यूज़ करना चाहिए। ये जो पैडागोजी है प्रॉब्लम सॉल्वर की, ये कहती है कि बच्चों को हमें जो है प्रॉब्लम देनी है, जिससे बच्चा जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, एक्सप्लोर करेगा सॉल्यूशन की क्या क्या चीज़ें सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और फिर आउटकम को इवेल्युएट करेगा कि जैसे कि हम अजम्पशन बनाते हैं किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही बच्चा भी जो है अजम्पशन बनाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करेगा, फिर जो रिजल्ट होगा उसको एनालाइज करेगा कि कौन सा रिजल्ट जो है, कौन सा सॉल्यूशन जो है बेटर था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है क्रिटिकल थिंकिंग, कि बच्चे टीचर को बच्चे के अंदर क्या डेवलप करना है? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है, बच्चों को जो है इंकरेज करना है, एनालाइज द सिचुएशन, क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, उसको एनालाइज करना। क्वेश्चन अजम्पशन, यानी जो भी वो अजम्पशन बना रहे कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है, या फिर उसको हम किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन करना है कि विच वन इज़ द बेस्ट। ठीक है, एंड मेक रीज़न डिसीजन, एंड जो भी आप डिसीजन लेते हैं, बच्चों को भी डिसीजन लेते हैं कि हाँ मैं इस मेथड का यूज़ करूँगा, तो वो क्यों है, वो आप मेथड क्यों चूज़ कर रहे हैं, तो उसका रीज़न बच्चों को पता होने चाहिए। फिर एक क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी कि बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए टीचर को इनकरेज करना है। फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, यानी कि जो टीचर है उसको बच्चे पे फोकस रखना है कि वो बच्चा जो अपनी नॉलेज को रियल वर्ल्ड में जो है यूज़ करे, बच्चों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देनी है, ऐसी प्रॉब्लम जिससे बच्चा जो है यूज टू हो, बच्चों को पता हो, लाइक ट्रैफिक जाम होता है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बच्चों को पता है, जो बच्चा रोज स्कूल आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है
कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्वर पेडागोजी जो है अपने क्लासरूम में। तो फर्स्ट जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, इसमें बच्चा जो क्या करेगा, प्रॉब्लम को पहचानेगा। प्रेजेंट चिल्ड्रन विद अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और चैलेंजेस दैट कैन बी रिलेट टू, यानी कि सबसे पहले बच्चे को रियल जो वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो रियल में हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में प्रॉब्लम है, उसको बच्चों को हम सामने रखेंगे ताकि बच्चा उसको पहचान सके कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको बच्चा रिलेट कर सके अपनी रियल लाइफ से। फिर है जनरेट सॉल्यूशन, हम बच्चों को जो है सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, यानी कि अपने दिमाग को चलाने के लिए, थिंकिंग प्रोसेस करने के लिए जो इनकरेज करेंगे। ठीक है, और साथ साथ में हम बच्चों को ये भी बोलेंगे कि जो भी सॉल्यूशन है उसको जो है प्रोज एंड कॉन्स, यानी उसे क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, उसको भी वो ध्यान रखें और उसको देखते हुए जो है जो है सॉल्यूशन डिसाइड करे। फिर है जो है इवेलुएट सॉल्यूशन, यानी कि जो भी सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या क्या जो है उसके इफ़ेक्ट है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, इफेक्टनेस कैसी है, या फिर अगर उस सॉल्यूशन की जगह पे हम कोई दूसरा मेथड यूज़ करते तो क्या उससे क्या सॉल्यूशन निकलता। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हम जो है बच्चों को इवेलुएट करने के लिए बोलेंगे कि सॉल्यूशन जो भी है उसको इवेलुएट करो। फिर है इम्प्लीमेंट एंड रिफ्लेक्ट, हम बच्चों को इनकरेज करेंगे कि वो डिफरेंट सॉल्यूशन को ट्राई करें और उससे जो वर्क हो रहा है, किससे जो है हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, या फिर किससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, किससे नहीं हो रही है, ये चीज़ बच्चे को बोलेंगे कि आप इस चीज़ को क्या करो, आइडेंटिफाई करो। इसने बोला ना इम्प्लीमेंट एंड रिफ्लेक्ट, इंकरेज चिल्ड्रन टू ट्राई आउट देयर चूजन सॉल्यूशन, बच्चों को हम इंकरेज करेंगे कि वो बच्चा जो है अपनी जो उन्होंने चूज़ करा सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन होना चाहिए उसको ट्राई करे, फिर रिफ्लेक्ट करे, यानी देखे कि क्या कौन सा सॉल्यूशन वर्क कर रहा है, कौन सा सॉल्यूशन वर्क नहीं कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है। ऐसे प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस, टीचर एंड पेरेंट्स जो है बच्चों को पूरा सपोर्ट और पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होंगे प्रॉब्लम सॉल्वर पेडागोजी के, आप सभी जानते हैं कि बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सबसे पहले डेवलप होती है। ठीक है, बच्चा चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, सॉल्यूशन निकालना जो है सीख जाता है, वो इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखता है। फिर इंक्रीज कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता रहता है कि हाँ हम चीज़ों को खुद से हैंडल कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें बच्चा चीज़ों को एनालाइज करना, असम्पशन बनाना, ये सब सीखता है। ग्रेटर इंडिपेंडेंस है, क्योंकि ग्रेटर इंडिपेंडेंस इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चा जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख रहा है, और हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। अगर बच्चा अभी से पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाएगा तो उसको आगे लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। फिर है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अगर बच्चा जो है अभी से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख रहा है, घबरा नहीं रहा है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, एनालाइज करना सीख रहा है, तो एक तरीके से ये लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग है, वो लाइफ लॉन्ग की जो लर्निंग है वो अभी से पहले सीख रहा है। कुछ लोग बाद में भी चीज़ों को नहीं सीख पाते कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वही चीज़ें एक टीचर को जो है बच्चों को सिखाना है। ठीक है, ताकि बच्चे का माइंडसेट जो है प्रॉब्लम को देख के घबराने वाला नहीं बल्कि सॉल्यूशन फाइंड करने वाला बने। फिर है कि क्या क्या की एस्पेक्ट हो सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो किस किस तरीके से बच्चा सीखता है। तो पहला तो क्यूरियसिटी, बच्चा जो है क्यूरियस होता है, हम सबको पता है कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है हर चीज़ को जानने की। ठीक है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, यानी कि बच्चा, हम सबको पता है कि एक बार में सही आंसर निकालना कितना डिफिकल्ट होता है, स्पेशली ऐसी प्रॉब्लम जो कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हो। तो बच्चों को जो है बार बार करना, गलत हो जाए तो उसको जो है हार नहीं मानना, आगे बढ़ते रहना, कर करके सीखना, गलतियाँ कर करके सीखना, जैसे कि हम सब सीखते हैं, उसके लिए इंकरेज करना। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे के अंदर डेवलप करना, थिंकिंग स्किल डेवलप करना, पैटर्न को एनालाइज करना है, कनेक्शन बनाना है, सब चीज़ें हम बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। नेक्स्ट है हम किस किस तरीके से बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो पहली बात तो ये कि ओपन एंडेड क्वेश्चन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन हो, बच्चा थोड़ा दिमाग लगाए तो 3-4 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो है उसके माइंड में निकल के आए कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन हमें बच्चों से पुट ऑन करने हैं। फिर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन, यानी कि बच्चों को हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि बच्चा जो एक्सपेरिमेंट कर सके और इन्वेस्टिगेशन कर सके। ये सब अपॉर्चुनिटी हमें बच्चों को
प्रोवाइड करने हैं ताकि बच्चा जो है अपना बेस्ट आंसर जो है, सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम का ढूंढ सके। इन केस परसिस्टेंस, यानी कि अगर बच्चों को हमें दिखाना है कि अगर वो फेल भी हो जाते हैं, अगर वो सही आंसर नहीं निकल पाते हैं, तो भी हार नहीं माननी है। लगातार जो है लगे रहना है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। अगर एक आपकी हाइपोथेसिस गलत हो गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हाइपोथेसिस को ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करो, इस तरीके से। मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि टीचर को पहले बच्चों के सामने जो है डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। उसके बाद ये बच्चे चीज़ों को समझ पाएंगे, उनको समझ में आएगी किस तरीके से चीज़ की जाती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ें हम भी कभी ना कभी किसी न किसी से देख कर ही चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट क्या है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, ये हमारे कॉन्फिडेंस, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। डेवलप रिसिलियंस, इनहेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब वही चीज़ें जो हमने वहाँ पे पीछे पढ़ी है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अभी तक हमने पढ़ा था चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, कि बच्चा जो है किस किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी बच्चा किस किस तरीके से चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है सॉल्यूशन ढूंढता है। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए पहले इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या रीज़न है उस प्रॉब्लम का। ठीक है, इस तरीके से वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो कि रास्ते पर हम बच्चों को लेके जा रहे हैं, उनको हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बना रहे हैं, तो क्या चीज़ें टीचर को करनी होगी। पहले तो हमें बच्चों को इनकरेज करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे क्या हैं, बच्चे जो क्यूरियस होते हैं। ठीक है, उनकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए हमें उनको इनकरेज करना होगा हमेशा। की एस्पेक्ट क्या है इसके, क्यूरियसिटी ड्राइवन लर्निंग, यानी कि हमें एक बच्चों को ऐसी लर्निंग देनी है जो कि बच्चे की जिज्ञासा को, क्यूरियसिटी को बढ़ाए, क्योंकि बच्चा जो नेचुरली क्यूरियस होता है। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इंकरेज देम टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर, और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, जिसमें बच्चा जो इन्वेस्टिगेशन करना, एक्सप्लोर करना, डिस्कवर करना सीखता है, वहाँ पे तो बच्चों को और ज़्यादा जो है क्यूरियस रहने का जो है चांसेस मिलता है। बच्चा ऑलरेडी क्यूरियस होता है, उसको और अच्छा लगता है वहाँ पे। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग, चिल्ड्रन लर्न टू ऑब्जर्व, आस्क क्वेश्चन एंड सीक आंसर थ्रू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें बच्चा जो है ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग, बच्चा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में चीज़ों को ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन पूछना, आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। फिर हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट, इसमें बच्चा जो है हाइपोथेसिस बनाता है, यानी कि असम्पशन बनाता है कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो फिर उसको एक्सपेरिमेंट करता है, कि टेस्ट करता है कि चीज़ें जो फिर सोची है असम्पशन वो सही है या फिर नहीं है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालाइज, हम जानते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है डायरेक्ट सीधे तौर से क्रिटिकल थिंकिंग से, एनालाइज डाटा से, इन सबसे जुड़ी हुई है। ठीक है, बच्चों को चीज़ों को क्रिटिकल वे में सोचना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। इनक्रीज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन चिल्ड्रन, हम किस किस तरीके से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे। फर्स्ट, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, बच्चों को हम प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी कि बच्चा खुद करके सीखे। फिर है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, हम बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बच्चों को जो है काफ़ी सारे इसके आंसर हो, बच्चों जो है खुद इन्वेस्टिगेशन कर कर अपना दिमाग लगाकर थोड़ा जो हाथ पैर मार कर चीज़ों को आंसर देने की कोशिश करें, रीज़न जानने की कोशिश करें, एनालाइज करने की कोशिश करें चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इंकरेज करेंगे हम बच्चों को क्रिटिकली थिंकिंग सोचने के लिए, सोचने के लिए कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। फोस्टिंग क्यूरियोसिटी ड्राइवर इन्वायरमेंट, वो हमने पढ़ ही लिया है। मॉडलिंग साइंटिफिक थिंकिंग, ये भी हमने पढ़ लिया है। क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाले इन्वायरमेंट को जो है बढ़ाएंगे, और मॉडल साइंटिफिक थिंकिंग हम जो है बच्चों को दिखाएंगे। फिर है बेनिफिट क्या है, वही बेनिफिट है। पहले क्या होता है, ये हमारे बच्चों के अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करता है ये जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद इंकरेज करता है क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी को। फिर बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये सब वही चीज़ें जो उसके अंदर थे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।